नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 के बारे में। इसका एग्ज़ाम कब होना है, आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, क्या इसका सिलेबस है, कौन कौन सी बेस्ट बुक पढ़नी है और पैट 2023 में आपको क्या स्कोर रखना है, ताकि जो भी वैकेंसी आए पैट 2023 से आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। दोस्तों 2021 पैट में भी हमने देखा है, पैट 2022 में भी हमने देखा है, जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कम रह गया या उन्होंने पैट ही नहीं भरा है, फॉर्म ही नहीं भरा था, तो वे बहुत बुरी हालत देखी है हमने उनकी कि वे आवेदन भी नहीं कर पाए और जो उनका सपना था वो भी टूट गया। तो दोस्तों अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, यूपी के एग्ज़ाम में, समूह ग और घ में, तो दोस्तों पैट में एक अच्छा स्कोर लाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने अब तक पैट का फॉर्म नहीं भरा है तो सबसे पहले आप पैट का फॉर्म भर दीजिए। दोस्तों बहुत ही बड़ी भर्ती आएंगी पैट 2023 से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और आपको शेयर भी करना है। तो आइए इस खूबसूरत वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत लाइनों के साथ। दोस्तों हालात को ऐसा ना होने दे कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखें कि हालात हार जाएं। और दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर पैट में अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं बनाया तो दोस्तों हर एग्ज़ाम में आपको समस्या होने वाली है। दोस्तों कल पे मत टालना, कल पे मत टालना। हमने देखा है बहुत अभ्यर्थियों से हम मिलते हैं। दोस्तों वास्तव में जो तैयारी करने वाले होते हैं उनके अंदर एक ही गुण होता है, वे कभी कल पर नहीं टालते और अपना 100% देते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों आज से ही आप अपना 100% दीजिए, पैट में एक शानदार स्कोर बनाइए ताकि कोई भी एग्ज़ाम आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों पैट के बारे में अब भी आवेदन इसके चल रहे हैं, 30/8/2023 इसका लास्ट डेट है। आप जल्दी से जल्दी इसके आवेदन कर दीजिएगा। 18 से 40 वर्ष में एज होती है और SC OBC जो भी छूट मिलती है आपको पता ही है। योग्यता केवल 10th पास है, 10th से ऊपर कोई भी आपकी क्वालिफिकेशन हो, आप आराम से इसमें आवेदन करें। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न। 100 प्रश्न आते हैं, 100 ही अंक के होते हैं, एक प्रश्न 1 अंक का होता है। 2 घंटे आपको दिए जाते हैं पेपर, मतलब 120 मिनट, और माइनस के 1/4 मतलब निगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया इसमें जाएगा। तो दोस्तों इसके एग्ज़ाम की बात बताएं, अभी तो आवेदन चल रहे हैं, आवेदन आप ज़रूर कर दें, क्योंकि मौके जब मिलते हैं तो किसी को बता के नहीं आते, बस मौका आ जाता है और बाद में मूंड पकड़ के रोना पड़ता है। अगर स्कोर कम रह गया तो दिक्कत, अगर आपने आवेदन नहीं करा तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात बताएं तो अक्टूबर का तीसरा सप्ताह, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के शुरू में ही आपका पैट की परीक्षा करा ली जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। यूपी ट्रिपल एस सी पैट कराने में बहुत ही क्रियाशील रहता है। पैट तो 2-3 महीने में ही करा डालेगा, चाहे वैकेंसियाँ कितनी भी लेट लतीफ़ होती रहे। अब सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे और पैट से आने वाली भर्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, और मेंस एग्ज़ाम में बैठना है तो दोस्तों एक शानदार स्कोर आपको करना ही होगा। के बारे में हम बात करेंगे। भारतीय इतिहास 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 अंक में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 अंक में, भूगोल के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 अंक में, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 अंक में, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान के 5 क्वेश्चन, हिंदी के 5 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 5 क्वेश्चन, तर्क शक्ति रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, सामान्य जागरूकता के 10 क्वेश्चन, जिसको हम जीके कहते हैं। दोस्तों आपने अगर ल्यूसेंट की बुक देखी होगी तो उसमें जो बात का पोर्शन होता है विविध, इस प्रकार का सामान्य जागरूकता पूछी जाती है, जिसमें आपने देख लिया होगा राजधानी वगैरह पूछी जाती है, मुद्राएं पूछी जाती हैं, और जितने भी आपके क्या नाम संस्थान हुए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खेल वेल वगैरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। और सामान्य अंक गणित पूछा जाता है 5 अंक का, अपठित गद्यांश 2 पूछे जाते हैं 5-5 अंक के 10 अंक का, और ग्राफ की व्याख्या 2 ग्राफ आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, मेरे पास पैट के पेपर हैं, और तालिका भी 2 पूछी जाती है 5-5 10 अंक में। तो आप देख लीजिएगा टेक्निकल पार्ट कितना पूछा जाता है इसमें, तो 5 अंक का ये मैथ, और ये 10 और ये 10, मतलब कितने 25 नंबर का तो ये टेक्निकल पार्ट पूछा जाता है।
देखिए तैयारी की बात बताएंगे हम, उससे पहले देखिए हमारे पास ये 2022 के पैट के पेपर हैं। हम एक पेपर को उठा लेते हैं। ये पेपर जो है ये 16 अक्टूबर को हुआ है, 16/10 को, और सेकंड शिफ्ट का पेपर है जो शाम को हुआ था 3 से 5 की शिफ्ट में। दोस्तों हमने इसका एनालिसिस किया है और देखा है कि वास्तव में कितनी किताबों की ज़रूरत है इसको पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो आपको ये जो पेपर हुए हैं 2021 के 4 सेट थे, 2022 के भी 4 सेट, मतलब कुल मिलाकर ये कितने सेट हुए? 8 सेट। इन 8 सेटों का गहनता से अध्ययन कीजिए, बिल्कुल गहनता से, और देखिए कि किस टाइप का पेपर पूछा जा रहा है, किस किस पार्ट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ किस टाइप का पूछा जा रहा है, ग्राफ किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, कहाँ पर हमें समस्या है, कहाँ पर हमें अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर भी आपको गहनता से अध्ययन करना है। देखिए हमने लिखा है 56 किताब ने पढ़कर सीमित किताब पढ़नी है और बार बार पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि अभ्यास से ही स्कोर बढ़िया निकलता है। वैसे ही आप कितना ही माथापच्ची करते रहना, इतना बड़ा सिलेबस है, अगर पढ़ने बैठ जाए 5-5 अंक में तो कहाँ लो आप किताब पढ़ेंगे, ये बताइए दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ भारतीय इतिहास, क्वेश्चन देख लीजिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतिहास से भी इतना टफ नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप प्लानिंग के साथ तैयारी करेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसमें स्कोर आप बना लेंगे। तो देखिए इतिहास के क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है? अब जैन धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया है, और अकबर के नवरत्नों में से पूछ लिया है, दिल्ली सल्तनत से पूछ लिया है, डलहौजी से पूछा है, हड़प्पा का एक बंदरगाह इससे पूछ लिया है। इसी प्रकार हमने देखा है ज्योग्राफी वगैरह, ये सब चीज़ कुल मिलाकर हम कहें तो एक मदर बुक जिसको कहते हैं अपनी ल्यूसेंट की बुक सामान्य अध्ययन की, दोस्तों उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, उसको बढ़िया करके पढ़ लें, और उसमें जो पिंक कलर के पन्ने हैं होते हैं उनको बढ़िया से पढ़ लें, उनका विविध बड़े अच्छे से पढ़ लें, और इसी किताब को बार बार रिवाइज करें। तो मैं समझता हूँ ये जितने भी पार्ट हैं आपके, देखिए सामान्य विज्ञान 5 अंक में जो ल्यूसेंट में दे रखा है पर्याप्त है, उतने में से ही आपको मिल जाएगा, और सामान्य जागरूकता उसमें भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अब जो मेन जो है दिक्कत कहाँ आ रही है अभ्यर्थियों को, ये जो हमने पता किया है अभ्यर्थियों से, तो दिक्कत जो है इन ग्राफ टाइप के क्वेश्चनों में आ रही है। हम आपको दिखाना चाहते हैं इनको। देखिएगा ये जो अंक तालिका है ये 5 और 5 10, 2 तो ये आएंगी और 2 ये आएंगी तालिका वाले व्याख्या, कुल मिलाकर 20 तो यही हो गए, और 5 का अंक गणित, ये भी इतना टफ नहीं पूछा जाता। तो देखिएगा ये है, देखिए ये अंक तालिका दी हुई है इस टाइप से, और इसके ऊपर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर एक अंक तालिका दी गई है, ये इस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इस पर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इस टाइप का एक लाइन ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा ये इस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बड़े अच्छे ढंग से पढ़िएगा, आप आधे से ज़्यादा आपको पता चल जाएगा कि हाँ कहाँ पर हमारी मजबूती है और कहाँ पर हमारी वीकनेस है। दोस्तों ये अंक गणित भी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना टफ नहीं है पूछा जाता। हमने देखा है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिएगा ये पूछे गए हैं, इसको सरल कीजिएगा, ये अंडर रूट वाला सवाल है, इसको सॉल्व कीजिएगा। और हमने देखा है कि बेसिक 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइएगा, इस टाइप से इसको सरलीकरण करना है। ये बेसिक 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समसामयिक करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए करंट अफेयर्स जुपिटर प्लेसी का उठपटांग रहता है, तो इसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कम से कम 10 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, और लगभग मानकर चलिए 6 महीने का तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके लिए आप स्पीडी की किताब फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं। देखिएगा स्पीडी की बुक आती है, ये ले लीजिएगा, इससे कवर हो जाएगा। एक वार्षिक आती है, पूरे वर्ष के लिए लीजिएगा। और दोस्तों हिंदी की बात करें, हिंदी के लिए भी आप कोई एक बुक ले ले, अरिहंत ले ले, आदित्य पब्लिकेशन ले ले, ल्यूसेंट ले ले, कोई सी भी ले ले, उसको पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ इंग्लिश है, इंग्लिश भी आप देखेंगे तो बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है कि देखिएगा एक ग्राफ दे दिया इंग्लिश में, उस पर 2 क्वेश्चन पूछ लिए, और एक सिनोनिम्स पूछ लिया रैंडम का, और साथ ही साथ क्या पूछ लिया, एक ये इसका क्या पूछ लिया है, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया है।
तो दोस्तों इतना टफ नहीं आता है अगर आप रणनीति से तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ में हम बता दें, यूपी स्पेशल ज़रूर पढ़ के जाना है, इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप पहली बार दे रहे हैं या आप दे भी चुके हैं, तो पैट के पेपरों का एनालिसिस करिए। ये 8 पेपर हैं, इनको बार बार पढ़िएगा, बार बार देखिएगा किन किन टॉपिकों से यूपी SSC क्वेश्चन पूछता है। अब बात होगी इसकी सिलेबस, बुक वगैरह हम भी बता दिए हैं कि आपको किस प्रकार पढ़ना है। 56 किताबें नहीं पढ़नी है, सीमित किताबें पढ़नी है, बार बार अभ्यास करना है, प्रीवियस जरूर पढ़ लेना है। इनके लिए आप देखिए घटना चक्र का या आपको देखिए घटना चक्र मार्केट में मिल जाएगा, या यूथ कंपटीशन का मिल जाएगा, यूथ का कोई सा भी आप ले सकते हैं। और देखिए जब भी पैट की आप तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें एक शानदार अपना बेस्ट स्कोर निकालें। तो दोस्तों अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, या हमारी बहनें हैं फीमेल हैं, तो कम से कम इसमें भैया 75 प्लस का स्कोर ही रखें। इससे ऊपर रखेंगे तो हर एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका मिलेगा। 75 क्वेश्चन प्लस। देखिए इसमें जो होता है परसेंटाइल भी होता है, लेकिन आप हम सिर्फ क्वेश्चनों को बता रहे हैं। 75 क्वेश्चन से ऊपर रखने की कोशिश करना है। SC और ST अदर कैटेगरी भी कोशिश करना भैया 70 प्लस आप इसमें बना लो। और आने वाली भर्तियां जो है पैट 2023 के बाद जो है, उसके बाद एक बड़ी भर्ती मिलेगी लेखपाल की, जिसमें 4500 प्लस पद हैं। PCS लोअर मिलेगा, ASI मिलेगा, स्टेनो मिलेगा, और अन्य भर्तियां भी इसमें आपको मिलने वाली है। तो मौके आपको जब भी मिलेगा, तो मौका तभी मिलेगा जब पैट में एक अच्छा स्कोर होगा। तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। बहुत ही जल्द आप इसमें सफल हो जाएंगे। यूपी में अगर नौकरी लेना है तो पैट देना ही देना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय